नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली स्ट्रोक में हम जो एक मेमोनिक्स यूज करते हैं वो है बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस। अगर पेशेंट को कोई इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है। ई फॉर आई, इट मीन्स विजन चेंजेस, अगर देखने में कोई समस्या आ रही है। उसके बाद में फास्ट फेशियल ड्रूपिंग, मुंह में किसी प्रकार का तिरछापन। ए फॉर आर्म वीकनेस, मतलब शरीर के किसी भी अंग में हमें कोई वीकनेस महसूस होती है। देन एस फॉर स्पीच, इट मीन्स आपकी कोई बोली में कोई फर्क आ रहा है, स्पीच में कोई ऑल्टरेशन हो रहा है। टी फॉर टाइम टू कॉल, इट मीन्स इससे इमरजेंसी कॉल करें और अपने नियर बाई जो भी टर्सरी सेंटर है जहाँ पर न्यूरो की सुविधाएं उपलब्ध हो वहाँ पर आपको कॉल करके पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल पहुँचना है। क्योंकि स्ट्रोक में 4.5 आवर्स जो होते हैं इनिशियली वो गोल्डन आवर्स कहे जाते हैं। अगर पेशेंट को इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि पेशेंट अपने नियर बाई हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर वहाँ से 2 या 3 जगह रेफर होकर फिर टर्सरी सेंटर पर जहाँ न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध होती है वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक जनरली ये टाइम निकल चुका होता है गोल्डन आवर्स का, जिससे उनके स्ट्रोक के बाद रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं या इस रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमारा ये सजेशन होता है कि आप ऐसे स्थिति में नियर बाई जहाँ पर न्यूरो की सुविधा उपलब्ध हो उसी हॉस्पिटल में आप डायरेक्ट जाएं, जिससे आपका टाइम सेव हो पाए और अननेसेसरी का जो बीच में टाइम वेस्ट होता है उससे आप बच सकें। ये स्ट्रोक क्योंकि 2 तरह का होता है, जिसमें एक ब्लॉक होता है, इन्फार्क्ट बोलते हैं हम जिसको। सेकेंड वन ब्रेन हेमरेज होता है, जिसमें ये ब्रेन के अंदर की नस फटने की वजह से होता है। इन दोनों परिस्थितियों में ही आपको एक प्रॉपर टर्सरी न्यूरो सेंटर की आवश्यकता होती है। आप एज सून एज पॉसिबल वहाँ पहुँचें, जिससे आपकी रिकवरी बेहतर हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।